Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 2.8 of unit number 2, which is kinematics. Let us see its statement. Problem 2.8. A cricket ball is hit vertically upwards. कि एक क्रिकेट बॉल है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है उसको, यानी ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा. एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, वो 6 सेकंड के बाद ज़मीन पे वापस आया है. कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा. और नंबर 2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है. तो ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी, मैक्सिमम हाइट कितनी पे जाएगा वो, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जिस वेलोसिटी से हमने उसको हिट किया है. सोल्यूशन. इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड ऑफ द बॉल वी आई, ये हमने मालूम करनी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल अपवर्ड जा रहा है. जब कोई बॉडी अपवर्ड जा रही होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो इसलिए वो नेगेटिव होता है, यानी रिटार्डेशन होता है उसमें. उसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता बॉडी की कम होते होते वो हाइट पे जाके रुक जाती है. तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम टेकन फॉर अप एंड डाउन मोशन, यानी ऊपर जाने में और नीचे आने में जो टाइम लिया है उसको हम टी नॉट रख लेते हैं, वो 6 सेकंड है. वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच पे हमें मालूम है कि जब कोई बॉडी सीधी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाती है. वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके. मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल एस, उसको हम एच रख लेते हैं हाइट को, और ये हमने मालूम करनी है. तो दो चीज़ें हमने मालूम करनी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन करनी है. एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है उस वक्त भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो नेगेटिव होता है. और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो उस वक्त भी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो पॉजिटिव होती है. तो यूनिफॉर्म होता है एक्सेलरेशन वो. सो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन. तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा. इसलिए क्योंकि टोटल टाइम 6 सेकंड लगा, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगेंगे और 3 सेकंड फिर उसको वापस आने में लगेंगे. तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप, उसको टी रख लेते हैं 1/2 टी नॉट, यानी उसका आधा होगा 3 सेकंड. इसी तरह से टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने में टाइम कितना होगा, टी इज इक्वल टू 1/2 टी नॉट, वो भी 3 सेकंड होगा. अब हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है. लेकिन क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी बॉडी की मोशन है तो इसलिए एक्सेलरेशन उसमें ए की बजाय जी होगा. तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे. वी एफ उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जानी है, इसलिए हम उसको ज़ीरो रख लेते हैं. वी आई हमने मालूम करनी है, और जी की वैल्यू क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है तो वो नेगेटिव होती है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको लगाएंगे हम. और टी जो है वो 3 सेकंड है ऊपर जाने का टाइम. तो ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस ये 10 3 30 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो -30 मीटर. अब ये पर सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड की पावर 1 है, तो ये सेकंड की पावर -1 रह जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड रह जाएगा. तो इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड रह जाएगा. तो इसका मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर ली, वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. अब उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं. हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम इसको दोनों तरीक़ों से हल करेंगे, जो आपको पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. टू फाइंड मैक्सिमम हाइट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट उसकी.
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, और क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है इसलिए ए की जगह पे जी आ जाएगा, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो इसलिए जी की वैल्यू -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर लगेगी, और 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो हाइट हमने मालूम करनी है, एस कितना होगा, हाइट मैक्सिमम हाइट उसकी इज इक्वल टू वी एफ, उसकी ज़ीरो हो जानी है तो ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वी आई 30 मीटर/सेकंड, अभी हमने इसको मालूम किया तो इसका स्क्वायर भी आना है साथ। तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ार 20 -20 मीटर/सेकंड स्क्वायर इनटू हाइट इज इक्वल टू, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस आएगा साइन, और 30 का स्क्वायर 900, और मीटर का भी स्क्वायर आएगा और पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 पावर बन जाएगी। अब हमने क्योंकि एच मालूम करना है, दोनों तरफ से आप पहले भी माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एच इधर रख के इस पूरी नेगेटिव साइन के साथ भी इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये जाके डिवाइड करेगी। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये मीटर ऊपर जाएगा तो 2 -1 बन जाएगा पावर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जानी, तो ये एक पावर रह जाएगी मीटर की, और ये एस सेकंड की पावर -2 है, यहाँ भी सेकंड की पावर -2 है, ये आपस में कैंसिल हो जानी, तो हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दस द बॉल was thrown up with initial velocity of 30 मीटर/सेकंड, द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल विल राइज इज 45 मीटर। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, तो हम उससे भी इसको करके देख लेते हैं ताकि जो आपको आसान लगे फिर आप उसको तैयार कर लें। Alternate method to find height, to find maximum height using second equation of motion. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो s क्या है, वो h है, मैक्सिमम हाइट हमने मालूम करनी है। वी आई कितना है, 30 मीटर/सेकंड है, t कितना है, 3 सेकंड, प्लस 1/2, जी की वैल्यू नेगेटिव लगेगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और t कितना है, 3 सेकंड उसको लगने हैं मैक्सिमम हाइट पे जाने में, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 30 इंटू 3 ये 90 हो जाएगा, ये s की पावर -1 है, ये s की पावर 1 है, तो ये सेकंड ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मीटर रह जाएगा 90 मीटर, प्लस ये 1/2 इंटू 10 है, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा, -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ये 3s का स्क्वायर लेंगे तो 9s का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉजिटिव की जगह पे ये माइनस आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर इंटू 9 सेकंड स्क्वायर, 5 9 ज़ार 45 होते हैं, और s की पावर -2 और s की पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर रह जाएगा, तो 90 मीटर माइनस 45 मीटर इज इक्वल टू 45 मीटर। तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट हमने मालूम कर ली 45 मीटर। तो आप दोनों में से थर्ड इक्वेशन से निकाल लें या सेकंड इक्वेशन से निकाल लें हाइट, दोनों से आपको जिसमें इजी लगता है आप उसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने करनी है क्लास 9th की फ़िज़िक्स की तमाम चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स, वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचेंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।